एक लड़का दुबई में काम करने के लिए जाता है। वहां जाने के बाद उस लड़के को एक शेख के घर में घरेलू काम मिल जाता है। वो लड़का वहीं पर काम करने लगता है, लेकिन शेख के घर में शेख की एक बेटी भी थी जो कि जवान थी। जब वो लड़की पहली बार उस लड़के को देखती है तो उससे मन ही मन प्यार करने लगती है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो लड़की दूसरे शहर चली जाती है, क्योंकि उसका कॉलेज में एडमिशन हो जाता है और दूसरे शहर में रहकर वो पढ़ाई करने लगती है। अब एक दिन की बात है, शेख की बेटी शेख को फोन करती है और फोन करके कहती है कि मुझे एक नौकर की जरूरत है, आप उस लड़के को यहाँ पर भेज दीजिए, वो मेरे लिए खाना वगैरह बना दिया करेगा। अब जो शेख उस लड़के से कहता है कि जाओ तुम मेरी बेटी के पास रहोगे। अब शेख की बेटी अपने घर आती है और उस लड़के को दूसरे शहर में लेकर चली जाती है। वहां जाकर वो एक कमरा और किराए पर ले लेती है और उस लड़के को वहीं पर रखती है। अब वो लड़का रोजाना शेख की बेटी के लिए खाना वगैरह बनाता और उसकी सेवा किया करता। अब एक दिन की बात है कि शेख की जो बेटी थी वो एक पर्ची लिख कर देती है और कहती है कि जाओ मेडिकल स्टोर से कुछ सामान ले आओ। वो लड़का पर्ची नहीं देखता है और सीधे मेडिकल स्टोर पर चला जाता है और वो मेडिकल स्टोर वाले को पर्ची देता है। जब मेडिकल स्टोर वाले कंडोम देते हैं तो वो लड़का देखकर हैरान हो जाता है। उसके बाद वो पर्ची पढ़ता है तो उसमें भी वही लिखा हुआ था। अब तो वो बहुत परेशान हो जाता है कि आखिर मैडम ये सारी चीजें क्यों मंगवा रही है। अब वो कमरे में घबराते हुए जाता है, शेख की बेटी को कंडोम दे देता है। उससे पूछने की हिम्मत नहीं थी कि मैडम आखिर आपने ये क्यों मंगवाया है। वो चुपचाप वहां से निकलता है और अपने कमरे में चला जाता है। अब इसी तरह से धीरे धीरे शाम का वक्त होता है। अब लड़का खाना वगैरह बनाता है, शेख की लड़की को खाना खाने के लिए देता है। अब शेख की बेटी खाना वगैरह खाने के बाद अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। इधर जो लड़का था वो भी अपने कमरे में सो जाता है। जैसे ही रात के 10 बजते हैं, शेख की बेटी उठती है और उसी लड़के के कमरे में चली जाती है। दरवाजा खटखटाती है। अब लड़का घबरा जाता है कि अब कौन आ गया। वो लड़का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि सामने शेख की बेटी होती है। अब वो लड़का कहता है कि मैडम क्या बात है, कुछ चाहिए क्या या फिर कुछ काम है, आप इतनी रात को मेरे कमरे में। शेख की बेटी सीधे अंदर चली जाती है। उसके बाद उस लड़के से कहती है देखो मेरे पास ये क्या है। अब लड़का देखता है कि उसके हाथ में कंडोम था। अब शेख की बेटी पूछती है तुम्हें पता है ये मैंने क्यों मंगवाई है। लड़का घबरा जाता है और कहता है कि नहीं मैडम, मुझे नहीं पता कि आपने ये क्यों मंगवाया है। उसके बाद वो लड़की कहती है कि अब तुम्हें पता चलेगा कि इस कंडोम को मैंने क्यों मंगवाया है। आखिरकार उसके बाद उस कमरे में क्या होता है, शेख की बेटी और उस लड़के के बीच में ऐसा क्या होता है, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। अब कहानी विस्तार से। कहानी की शुरुआत होती है हिंदुस्तान के यूपी से। यूपी में एक परिवार रहा करता। परिवार के मुखिया थे मदन। मदन के परिवार में उनकी बीवी के अलावा उनके 2 बेटे थे। बड़े वाले बेटे का नाम अजय और छोटे वाले बेटे का नाम विनोद होता है। मदन मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। बर्तन बनाकर उसे बाजार में बेचा करते और उससे जो आमदनी होती थी उसी से अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे। किसी तरह से जैसे तैसे जिंदगी आगे बढ़ रही थी। मदन अपने दोनों बच्चों को अच्छे से पढ़ाते हैं, क्योंकि दोनों बच्चे पढ़ाई में बहुत तेज थे और दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा समझदार थे। इसी तरह से वक्त गुजर रहा था। अब एक दिन अचानक से मदन की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, लेकिन बीमारी की वजह से उनकी मौत हो जाती है। मदन की मौत के बाद अब उनके परिवार की हालत बहुत खराब हो जाती है। मदन की बीवी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। घर में हर चीज की तंगी होने लगती है, क्योंकि घर में कमाने वाला अब कोई नहीं था। मदन की बीवी पहले अपने पति के साथ बर्तन बनाया करती थी, अपने पति का हाथ बटाया करती थी। अब किसी तरह से मदन की बीवी अपने आप को संभालती है और अपने पति का काम वो खुद ही करने लगती है, क्योंकि बच्चों को किसी तरह से आगे की ओर बढ़ाना था। बच्चों की पढ़ाई लिखाई थी, बच्चों का आगे का भविष्य उसे संभालना था। इस वजह से मदन की बीवी वो काम अब खुद ही करने लगती है। खुद घर में मिट्टी के बर्तन बनाया करती और उन्हें बाजार में बेचने चली जाया करती। मदन के मरने के बाद
अब मदन की बीवी और उसके परिवार की हालत बहुत बुरी हो जाती है। संघर्ष भरी जिंदगी को वो लोग जीने लगते हैं। किसी तरह से वक्त आगे की ओर बढ़ता है। मदन के दोनों बेटे बड़े हो जाते हैं, दोनों अच्छी खासी पढ़ाई कर लेते हैं, दोनों अच्छी खासी डिग्री हासिल कर लेते हैं। मदन का छोटा बेटा एमएससी की पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है। मदन का बड़ा बेटा अजय एक प्राइवेट कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करता है और इत्तेफाक से उसका सिलेक्शन हो जाता है। बड़ा बेटा अजय दिल्ली जॉब करने के लिए चला जाता है, वहीं पर रहकर जॉब करने लगता है और जो भी इनकम होती थी उसमें से अपनी माँ को थोड़ा बहुत भेज दिया करता था, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में ज़्यादा सैलरी नहीं होती थी। उधर मदन का छोटा बेटा विनोद, वो पढ़ाई लिखाई पूरा कर लेता है। वो सरकारी नौकरी के लिए बहुत अप्लाई करता है, लेकिन उसकी नौकरी नहीं लगती है। जब उसकी नौकरी नहीं लगती है तो वो अपनी माँ के साथ माँ के कामों में हाथ बटाने लगता है। अब इस तरह से धीरे धीरे अपने पापा के बिजनेस को विनोद पूरा संभाल लेता है। अब वो घर में बर्तन बनाया करता और बाजार में ले जाकर खुद बेचा करता। इस तरह से बिजनेस भी उसका अच्छा खासा चल रहा था। अब एक दिन की बात है कि विनोद सारे मिट्टी के बर्तन लेता है और बाजार में दुकान लगाने के लिए चला जाता है। वहीं पर वो दुकान लगाकर बैठा रहता है। तभी एक आदमी की नज़र विनोद पर पड़ती है। विनोद को देखने के बाद उस आदमी को थोड़ा अजीब लगता है, थोड़ी दया आ जाती है। अब वो आदमी विनोद की दुकान पर चला जाता है और विनोद से बातचीत करने लगता है। विनोद से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। विनोद उसे अपना नाम बताता है। अब उसके पूरे परिवार के बारे में पूछने लगता है कि तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं। विनोद सारी बातें उसे बताता है। अब वो आदमी पूछता है कि तुम पढ़ाई लिखाई किए हो। विनोद कहता है कि जी सर, मैंने बहुत पढ़ाई की है, मेरा एमएससी कंप्लीट है। अब वो आदमी बहुत खुश होता है और कहता है क्या तुम मेरे साथ चलोगे, मेरे घर में काम करोगे। अब विनोद डर जाता है और पूछता है कि सर आप कौन हैं और आपके घर में मैं क्या काम करूंगा। उसके बाद वो आदमी कहता है कि देखो, मैं दुबई का शेख हूँ, यहाँ मैं ऊँट खरीदने के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम दुबई चलो और मेरे घर में ही रहकर कुछ काम करो। अब विनोद कहता है सर, मैंने तो कुछ काम सीखा नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ाई के अलावा कुछ सीखा ही नहीं। मैं आपके घर में भला क्या काम करूँगा। उसके बाद वो शेख कहता है कि तुम्हें खाना बनाना आता है। अब विनोद कहता है कि जी सर, मुझे खाना बनाना आता है और मैं अच्छा खाना बना लेता हूँ, क्योंकि घर में जब भी मेरी माँ बीमार पड़ती है तो खाना मैं ही बनाता हूँ, तो मुझे खाना बनाना अच्छे से आता है। उसके बाद से कहता है कि ठीक है, तो मैं दुबई जा रहा हूँ, वहाँ जाकर मैं तुम्हारे लिए वीज़ा का इंतज़ाम करता हूँ और तुम्हारे पास भिजवा देता हूँ। तुम यहाँ पर अपना सारा डॉक्यूमेंट रेडी रखो। जब वो शेख इतना कहता है तो विनोद बहुत खुश होता है और कहता है कि ठीक है सर, मेरा एड्रेस आप नोट कर लीजिए और आप मेरे लिए वीज़ा भिजवाइए। मैं यहाँ पर अपना सारा डॉक्यूमेंट रेडी कर रहा हूँ। उसके बाद शेख वहाँ पे ऊँट की खरीदारी करता है और फिर वो दुबई के लिए रवाना हो जाता है। वो शेख बहुत बड़ा अमीर आदमी था, उसका बहुत बड़ा बिजनेस था, साथ ही साथ वो ऊँट का भी बिजनेस किया करता था। शेख जब दुबई जाता है, वहाँ जाने के बाद विनोद के लिए वीज़ा अप्लाई कर देता है। कुछ महीने के बाद विनोद का वीज़ा आ जाता है। अब शेख विनोद के ही एड्रेस पर उसका वीज़ा भेज देता है। इधर विनोद पहले से ही पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर चुका था और उसका पासपोर्ट भी बनकर रेडी हो गया था। अब जैसे ही उसका वीज़ा आता है, विनोद बहुत खुश होता है, अपनी माँ से मिलता है, अपनी माँ को वादा करता है कि माँ, अब आप परेशान मत होइए, मैं दुबई जा रहा हूँ, वहाँ से मैं इतने रुपए भेजूंगा कि आप ऐसो आराम की ज़िंदगी जियोगी। विनोद की माँ उसे आशीर्वाद देती है। उसके बाद विनोद सीधे दुबई के लिए रवाना हो जाता है। जब विनोद दुबई पहुँचता है तो एयरपोर्ट पर खुद शेख उसे लेने के लिए आता है। शेख उसे अपनी गाड़ी में बिठाता है और सीधा अपने घर ले जाता है। जैसे ही विनोद शेख के घर पहुंचता है, शेख का घर देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि जो शेख का घर था वो बहुत बड़ा घर था, आलीशान महल की तरह था। विनोद बहुत खुश होता है और शेख से कहता है कि सर, आपका घर तो बहुत शानदार है। उसके बाद शेख विनोद को अपनी बीवी से मिलवाता है, अपनी बेटी को बुलाता है और कहता है कि देखो, ये हमारे घर का नया कुक है, इसे मैंने हिंदुस्तान से बुलाया है। शेख की बेटी जब पहली बार विनोद को देखती है तो वो देखती ही रह जाती है, क्योंकि विनोद देखने में बहुत ही हैंडसम और पढ़ा लिखा लड़का था। उसका बोलचाल बहुत अच्छा था। अब शेख की बेटी विनोद से इंग्लिश में बात करने लगती है। विनोद भी उसको इंग्लिश में ही रिप्लाई देने लगता है।
शेख की बेटी बहुत इम्प्रेस होती है और उसी दिन से मन ही मन वो विनोद को चाहने लगती है। अब विनोद शेख के घर में अच्छे से मन लगाकर काम कर रहा था, वो खाना बनाता था। विनोद के हाथों का खाना खाकर पूरा परिवार बहुत खुश होता है। शेख रोजाना उसके खाने की तारीफ किया करता था। इस तरह से लगभग 6 महीने का वक्त गुजर जाता है। विनोद शेख पे बहुत भरोसा किया करता था और उसे अपने बेटे की तरह वहां पर लाड़ प्यार किया करता था। जिस चीज की विनोद को जरूरत होती वो हर चीज उसे लाकर दिया करता था और सैलरी तो काफी अच्छी खासी थी। अब इसी बीच शेख की बेटी दूसरे शहर में एक कॉलेज में एडमिशन ले लेती है। अब उसको दूसरे शहर में ही रहकर पढ़ाई करनी थी। शेख की बेटी पढ़ाई के लिए चली जाती है, वहां पर एक कमरा किराए पर ले लेती है और वहीं से पढ़ाई शुरू कर देती है। अब एक दिन की बात है कि शेख की बेटी शेख को फ़ोन करती है और फ़ोन करके कहती है कि मुझे यहाँ पर एक नौकर की ज़रूरत है जो मुझे खाना वगैरह बनाकर दे सके, क्योंकि अब्बू आपको पता है मेरा एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है और मुझे पढ़ाई करने की सख्त ज़रूरत है। अगर मैं खाना वगैरह बनाऊंगी, घर का काम करूंगी तो मैं यहाँ पर पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि आप विनोद को मेरे पास भेज दीजिए। एक कमरा मैं उसके लिए अलग से ले लेती हूँ, वो मेरे साथ ही रहेगा, मुझे खाना वगैरह बनाकर देगा, मेरे कपड़े वगैरह सभी वो धोकर देगा। शेख अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, अपनी बेटी को किसी भी तकलीफ में नहीं देखना चाहता था। उसी वक्त हाँ कह देता है और शेख कहता है कि ठीक है बेटा, मैं विनोद को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। उसके बाद शेख विनोद से कहता है कि विनोद, तुम्हें अब मेरी बेटी के पास रहना है, उसकी सेवा करना है, क्योंकि उसका एग्ज़ाम चल रहा है, उसे पढ़ाई की सख्त ज़रूरत है। विनोद शेख से कहता है कि जी सर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। उसके बाद विनोद अपना थोड़ा कपड़ा वगैरह लेता है और दूसरे शहर शेख की बेटी के पास चला जाता है। अब शेख की बेटी विनोद के लिए बगल का ही कमरा किराए पर ले लेती है और विनोद से कहती है कि विनोद, अब तुम्हें यहीं पर रहना है। देखो, वक्त पर मेरा खाना रेडी कर देना, नाश्ता रेडी कर देना, मेरे जितने भी कपड़े होंगे सब धो दिया करना, क्योंकि मुझे अपने फ्यूचर की तैयारी करनी है। विनोद कहता है कि मैडम, मैं यहाँ पर आपकी सेवा के लिए ही आया हूँ, बस आप मुझे हुक्म दीजिए कि क्या करना है। अब उसी दिन से विनोद वहीं पर रहने लगता है। टाइम से शेख की बेटी को खाना बना कर देता और उसी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारा करता। शेख की बेटी जहां भी जाने के लिए कहती, कहीं से कोई सामान लाना होता, कुछ भी लाना होता, विनोद सभी काम कर दिया करता। इसी तरह से विनोद को वहां पर रहते हुए लगभग 2 महीने का वक्त गुजर जाता है। अब शेख की बेटी माहिरा विनोद को दिलो जान से चाहने लगी थी। हर वक्त किसी न किसी बहाने वो विनोद को अपने पास बुलाया करती, अपने पास बिठाया करती और उसे ही निहारा करती। लेकिन विनोद को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके मन में क्या चल रहा है। माहिरा तो उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन विनोद के मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। अब एक दिन की बात है कि माहिरा अपने कमरे में बैठकर स्टडी कर रही थी। उसके बाद वो अपना मोबाइल चलाने लग जाती है। उसी दौरान माहिरा के मोबाइल में कुछ अजीबोगरीब वीडियो आ जाती हैं, कुछ अश्लील वीडियो आ जाती हैं। उसको देखने के बाद एकदम से रोमांटिक हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगी। वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। उस रात किसी तरह माहिरा अपने आप को संभलती है। अब धीरे धीरे करके अगला दिन निकल आता है। अगला दिन जब निकलता है तो उस दिन माहिरा की छुट्टी थी। अब उस दिन दोपहर के वक्त माहिरा एक पर्ची लिखती है। उसके बाद विनोद को आवाज़ देती है और कहती है कि विनोद, जरा इधर आना। विनोद माहिरा के पास जाता है और कहता है कि जी मैडम, कहिए क्या बात है। माहिरा विनोद को एक पर्ची देती है और कहती है कि मेडिकल स्टोर पर जाओ, जो मैंने लिखा है वो लेकर आना है। विनोद उस पर्ची को लेता है, अपने पॉकेट में रखता है और सीधे मेडिकल स्टोर पर चला जाता है। मेडिकल स्टोर में जाकर वो पर्ची सीधे उसके ऑनर को देता है और कहता है कि जो भी लिखा है मुझे दे दीजिए। मेडिकल स्टोर वाले कंडोम निकाल कर लाते हैं और उसके हाथों में रख देते हैं। अब विनोद उसे देखकर दंग रह जाता है। उसके बाद वो पर्ची देखता है तो पर्ची में भी वही लिखा हुआ होता है। अब विनोद वहीं पर सोच में पड़ जाता है कि आखिर मैडम को इसकी क्या जरूरत पड़ गई, आखिर वो इसका क्या करेंगी। लेकिन वहां पर ज्यादा कुछ नहीं कहता है, चुपचाप से कंडोम लेता है और वापस लौट आता है। वापस आने के बाद सीधा माहिरा के कमरे में चला जाता है और कहता है कि मैडम, जो आपने मंगवाया था वो ये रहा। उसके बाद माहिरा चुपचाप कंडोम रख लेती है और कहती है कि ठीक है, तुम कमरे में जाओ।
उस वक्त विनोद का मन करता है कि मैं पूछूं कि आखिर ये क्यों मंगवाया है, लेकिन विनोद की हिम्मत नहीं थी कि मैडम से कुछ पूछ सके। उसी वक्त विनोद अपने कमरे में चला जाता है। अब वो सोचता ही रह जाता है कि मैडम को इसकी क्या जरूरत पड़ गई, आखिर ये क्यों मंगवाया है। विनोद काफी घबरा भी रहा था। अब इस तरह से शाम का वक्त हो जाता है। विनोद खाना बनाता है। खाना बनाने के बाद अपनी मैडम के पास जाकर देता है और कहता है कि लीजिए मैडम, आपका खाना तैयार है। माहिरा खाना खाती है। खाना खाने के बाद लगभग रात के 9:30 बज चुके थे। वो आराम करने के लिए लेट जाती है। इधर जो विनोद था वो भी खाना खाता है और सोने के लिए चला जाता है। इस तरह से लगभग रात के 10 बज चुके थे। अब रात के 10 बजे के करीब शेख की बेटी को अजीब सी फीलिंग हो रही थी। उसको नींद नहीं आ रही थी। वो इधर से उधर करवट ही बदल रही थी। जब माहिरा बहुत परेशान हो जाती है तो अपने कमरे से निकलती है और विनोद के कमरे के पास चली आती है। दरवाजा खटखटाती है। अब विनोद एकदम से परेशान हो जाता है, इतनी रात को कौन आ गया। विनोद जैसे ही दरवाजा खोलता है तो सामने शेख की बेटी होती है। विनोद पूछता है कि मैडम क्या बात है, आप यहाँ पर क्यों आई हैं, कोई काम है तो कहिए, मैं कर देता हूँ। लेकिन माहिरा कहती है कि नहीं विनोद, मुझे कोई काम नहीं है। वो सीधे कमरे में अंदर चली जाती है और विनोद से कहती है कि दरवाज़ा लगा दो। अब विनोद दरवाज़ा लगा देता है। उसके बाद माहिरा विनोद से कहती है कि विनोद, तुम्हें पता है कि ये कंडोम मैंने क्यों मंगवाई है। विनोद कहता है कि नहीं मैडम, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए कि आपने ये क्यों मंगवाई है। उसके बाद माहिरा कहती है कि देखो विनोद, जब से तुम मेरे घर में आए हो और जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा उसी दिन से मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। मैं तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ, लेकिन कभी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुम्हें प्रपोज करूँ और यहाँ बुलाने का मेरा मकसद यही था कि मैं तुम्हें प्रपोज कर सकूँ, तुम्हारे साथ रह सकूँ। मुझे यहाँ किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं थी, मैं खुद अपना काम कर सकती थी, लेकिन मैं तुम्हें बहाने से यहाँ पर बुलाई हूँ। उसके बाद माहिरा विनोद के हाथ में कंडोम थमा देती है और विनोद से संबंध बनाने के लिए कहती है। अब विनोद उसी कंडोम का यूज करके माहिरा के साथ संबंध बनाता है। इसी तरह से वक्त गुजरता है। अब आए दिन दोनों एक दूसरे के साथ इसी तरह से संबंध बनाया करते। अब इसी तरह से लगभग 3 से 4 महीने का वक्त गुजर जाता है। एक रात की बात है कि विनोद और माहिरा एक ही कमरे में थे। दोनों एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातें कर रहे थे। एक दूसरे में ही वो दोनों मगन थे। कमरे की लाइट जो थी वो बंद थी। इसी दौरान विनोद वो निरोध निकालता है और निरोध के पैकेट को फाड़ता है, लेकिन पैकेट फाड़ते वक्त थोड़ा सा निरोध फट जाता है और विनोद को पता नहीं चलता है। उस फटे हुए निरोध का वो यूज करके माहिरा के साथ संबंध बना लेता है। उन दोनों को पता ही नहीं चलता है। अब इस तरह से वक्त गुजरने लगता है। दोनों अपने अपने काम में बिजी थे। जब भी मौका मिलता इसी तरह से काम कर लिया करते। लेकिन जैसे ही 1 से 2 महीने का वक्त गुजरता है, माहिरा की तबीयत खराब होने लगती है। उसको उल्टियां होने लगती हैं। तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो जाती है। विनोद उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद चेकअप वगैरह करवाता है तो पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। माहिरा प्रेग्नेंट हो गई है। ये खबर सुनने के बाद विनोद तो परेशान हो जाता है। उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। अब किसी तरह से माहिरा को लेकर कमरे पर आता है। अब माहिरा से कहता है कि मैडम अब क्या होगा, जिस बात का डर था आखिर वही हो गया। माहिरा कहती है तुम परेशान मत हो, ये बात मैं अपने अब्बू को बताऊंगी और मैं तुमसे शादी करूंगी। इस बात को सुनने के बाद विनोद घबरा जाता है और कहता है नहीं मैडम, आप अपने अब्बू से मत कहिए, उनको पता चलेगा तो वो मुझे जान से मार डालेंगे। मैं अपनी जान नहीं गंवाना चाहता। माहिरा कहती है कि विनोद तुम मुझ पर भरोसा रखो, मेरे अब्बू मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो मेरी बातों को कभी नहीं टालेंगे। जिसमें मेरी खुशी है मेरे अब्बू वही करेंगे। अब एक दिन माहिरा विनोद को अपने घर लेकर जाती है। अपने घर जाने के बाद वो सीधे अपने अब्बू के पास जाती है और अपने अब्बू से कहती है कि अब्बू, मैं विनोद से प्यार करती हूँ और इससे शादी करना चाहती हूँ। मैं इसके बच्चे की माँ भी बनने वाली हूँ। जब ये बात शेख सुनता है तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। अपनी बेटी को बहुत खरी खोटी सुनाता है। विनोद को भी खरी खोटी सुनाता है और कहता है कि विनोद, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं तुम पर दया खाकर तुम्हें अपने घर लाया, अपने घर में सहारा दिया। यहाँ पे तुम्हें अच्छी खासी सैलरी भी मिल रही है
और तुम मेरे ही पीठ पीछे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हो। उस वक्त माहिरा कहती है कि अब्बू, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, मैं ही इससे प्यार करती थी और पहले ही मैंने कदम बढ़ाया है। आप मेरी शादी इससे करवाते हैं या नहीं? अगर आप नहीं करवाते हैं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। जब इस तरह से शेख की बेटी कहती है तो शेख को कहीं ना कहीं अपनी बेटी के सामने हारना पड़ता है। वो मान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है बेटा, जिसमें तुम्हारी खुशी है वो चीज़ मैं करने को तैयार हूँ। अब कुछ दिनों के बाद शेख अपनी बेटी माहिरा और विनोद की शादी करवा देते हैं। दोनों की शादी हो जाती है। उसके बाद दोनों बेहद खुश रहने लगते हैं। शादी के कुछ दिनों के बाद विनोद अपनी बीवी माहिरा को लेकर अपने घर हिंदुस्तान आता है, अपनी माँ से मिलवाता है। विनोद की जो माँ थी अपनी बहू को देखकर बहुत खुश होती है। कुछ दिन विनोद अपनी बीवी के साथ अपने घर में रहता है। उसके बाद फिर से अपनी बीवी को लेकर दुबई चला जाता है। दुबई जाने के बाद विनोद अपने ससुर के साथ उसकी कंपनी में उसी के बिजनेस को संभालने लगता है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।